गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 21 जून 2024। 21 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अपने आज के प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? आपका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। अपनी समावेशी प्रतिष्ठा के बावजूद थाईलैंड को रूढ़िवादी सामाजिक और सरकारी मूल्यों के कारण इस कानून को पारित करने में दशकों तक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वियतनाम की बात करते, वियतनाम में हाल ही में वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं जनरल टो लैम। मलेशिया में के ली जिया जियांग, जो अभी हाल ही में BWF ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। देखते हैं अपना। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? आपका आंसर हो जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। केंद्र सरकार ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाता आभा आईडी से जोड़ने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 1 जनवरी 2023 को लॉन्च की गई थी। DHIS का उद्देश्य भारत में डिजिटल स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देना है। देखते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश में प्राचीन मोती शहर तुआम की खोज हुई है? आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। UAE के सिनिया द्वीप पर पुरातत्वविदों को तुआम के पुराने शहर के अवशेष मिले हैं। यह जगह अपने सफल मोती व्यापार के लिए मशहूर थी, रहस्य में लिपटी हुई क्योंकि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता यह कहाँ है। भारत में भी हाल ही में भारत के कच्छ गुजरात में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने बासुकी सांप की प्रजाति की खोज की गई है। अर्जेंटीना में हाल ही में 19 वर्ष पुराने शाकाहारी एक डायनोसोरस चौकीसोरस की खोज की गई है। सर्बिया की बात करें तो सर्बिया में हाल ही में 7,000 साल पुराने एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की गई है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में रहा मोरनी हिल्स किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स, जो हाल ही में 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बीच भीषण जंगल की आग से जूझ रहा था। समुद्र तल से 3600 फीट ऊपर शिवालिक रेंज में स्थित मोरनी हिल्स विविध वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी हाल ही में वहाँ के नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा बॉम्बी बकेट ऑपरेशन को चलाया गया।
उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के हाल ही में नए सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में सुहेल देव सुहेल सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा। हरियाणा के कालेसर वन्यजीव अभयारण्य ये भी न्यूज़ में रहा, जो हरियाणा की जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रही फूनान टेक्नो नहर परियोजना किस देश से संबंधित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया ने चीन द्वारा वित्त पोषित 180 किलोमीटर लंबी फूनान टेक्नो नहर का निर्माण शुरू करने की योजना बनाई। यह नहर तटीय प्रांत केप को बसाक नदी के माध्यम से राजधानी नेम पनोह से जोड़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए वियतनामी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी। इसका उद्देश्य कंबोडिया की कनेक्टिविटी और व्यापार स्वायत्तता को बढ़ावा देना है। सो इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में चंद्रमा से के अंदर हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए एक चांग-ई 6 लॉन्च किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सर्प ईल की नई प्रजाति की खोज की है? सो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के गोपालपुर स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों ने सर्प ईल की नई प्रजाति की खोज की है। नई प्रजाति का नाम सूर्य कुमार मोहंती के सम्मान में ओप्हिचथ सूर्याई रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में एक तितली की नई प्रजाति नेप्टिस पिल्लियारा की खोज की गई है सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में हाल ही में फनीगिरी बौद्ध स्थल बुद्धिस्ट साइट की खोज की गई है। गुजरात के हाल ही में कच्छ के अजरक को जीआई टैग दिया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस देश के वैज्ञानिकों ने चावल के प्रत्येक दाने में संवर्धित पशु मांस कोशिकाओं को इंजेक्ट करके नया मांस युक्त चावल विकसित किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों का एक दल चावल के प्रत्येक दाने में संवर्धित पशु मांस कोशिकाओं को इंजेक्ट करके मांस युक्त चावल विकसित कर रहा है। मांस युक्त चावलों में सामान्य चावल की तुलना में अधिक प्रोटीन वसा होता है और इसका उपयोग अकाल को रोकने तथा अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन देने के लिए किया जा सकता है। जापान की बात करें तो जापान ने अभी हाल ही में अपने पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। रोमानिया ने कुछ दिन पहले दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र का आविष्कार किया, अनावरण किया। चीन ने चांग-ई 6 का लॉन्च किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर। नया परिसर राजगीर में मूल विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों के पास स्थित है। इस स्थल को 2016 में संयुक्त राष्ट्र
विरासत स्थल घोषित किया गया था? सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डाकघर अधिनियम 2023 लागू हुआ, जिसका उद्देश्य एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। डाकघर अधिनियम 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? सो आपका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 2023। डाकघर अधिनियम 2023 को 24 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है। डाकघर अधिनियम 2023 का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लिए एक सरल विधायी ढांचा प्रदान करना है। यह अधिनियम 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम का स्थान लेगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। उत्तरी अटलांटिक नाटो के अगले महासचिव कौन बनेंगे? सो आपका आंसर हो जाएगा मार्क रूटे। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया मार्क रूटे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मार्क रूटे का नाटो का अगला महासचिव बनना निर्धारित किया गया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का नेतृत्व वर्तमान में नाटो का प्रमुख जेंस स्टोलनटेनबर्ग है। लगभग एक दशक के बाद अक्टूबर में ये अपने पद से इस्तीफा देंगे। उर्सुला वॉन डेर लेन की बात करें तो ये कौन है? यूरोपीय संघ के प्रेसिडेंट हैं। जेक सुलिवन ये यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो अभी वर्तमान में भारत दौरे पर आए हुए हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सो अभी हाल ही में रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो इसमें भारत का स्थान है 63rd। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 63वां स्थान दिया गया है। सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर है। इसके बाद शीर्ष 5 देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। चीन 20वें स्थान पर है। 10वां रैंक की बात करें तो ये वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में 129 की बात करें तो 129 को हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 129 है। अभी हाल ही में एक नया रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176 हो जाएगा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज का ये प्रश्न आखिरी था। सो सेशन यहीं तक था। देखते हैं पिछले होमवर्क सीरीज के प्रश्न का आंसर। किस संगठन ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? सो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंकिंग, जो लंदन में स्थित है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सो 176 है। हाल ही में एनसीआरबी द्वारा नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? सो आपका आंसर हो जाएगा एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निश्चय लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार ने हाल ही में मिशन निश्चय लॉन्च किया है। अगस्त में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सो आपका आंसर होगा भारत। सो चलते हैं अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं।
आपको आज का सेशन कैसा लगा होगा? ज़रूर आप कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। आज का सेशन काफ़ी स्लोली था क्योंकि कुछ नया इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, सो परेशानी हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।